हम सेल्फ स्टडी तो करना चाहते हैं, पर कुछ देर बाद हमारी हालत ये होती है कि हम पढ़ाई से बोर होने लगते हैं, हमें नींद आने लगती है और नतीजा ये होता है कि हम अपनी पढ़ाई को कल के लिए टालने लगते हैं। इसी तरह से एक एक दिन बीतता जाता है और एग्जाम पास आने लगते हैं। टाइम कम होने की वजह से हमारा दिमाग काम नहीं करता है, डर के मारे हम कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं। मोस्टली लोगों के साथ ऐसा होता है, पर क्यों होता है, आज की वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में हम उन सभी मिस्टेक्स के बारे में जानेंगे जो अक्सर हम पढ़ाई के समय करते हैं, जिससे ऐसी सिचुएशन पैदा होती है। आप इनमें से कौन सी मिस्टेक करते हैं, जरूर ध्यान दीजिएगा। हमें पढ़ाई तब बोरिंग लगती है जब हमें उसकी बेसिक नॉलेज नहीं होती है, हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है। जब समझ कर पढ़ेंगे तभी पढ़ाई इंटरेस्टिंग लगेगी। इसलिए आपके पास बेसिक बुक्स या टेक्स्ट बुक्स होने चाहिए। एक स्टूडेंट का सबसे बड़ा साथी उसकी बुक होती है, जिसका चुनाव सोच समझ कर करना चाहिए। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास एनसीईआरटी बुक जरूर होनी चाहिए। आप एक आध तो रेफरेंस बुक भी फॉलो कर सकते हैं, बट अननेसेसरी बुक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। जितनी ज्यादा आप बुक्स पढ़ेंगे उतना ज्यादा कंफ्यूज होंगे। आप पढ़ते हैं लेकिन पढ़ते समय इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को अंडरलाइन नहीं करते हैं, ये आपकी एक मिस्टेक है। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को ही हमें अपने दिमाग में रखना है। इससे फ़ायदा एक और ये होगा कि नेक्स्ट टाइम जब आप वही चीज़ पढ़ेंगे तो कम टाइम में ही सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स कवर हो जाएंगे। टाइम बीतता जाता है, टाइम किसी के लिए रुकता नहीं है, आपको उसे पकड़ के रखना है। कहने का मतलब ये है कि आपका 24 घंटे जैसे हर काम के लिए फिक्स है, वैसे एक टाइम आपका स्टडी के लिए भी फिक्स होना चाहिए। टाइम वेस्ट नहीं करना है, बल्कि टाइम की वैल्यू को समझना है। आप अपनी पढ़ाई को कल के लिए टालते जाते हैं, जो आपकी बहुत बड़ी मिस्टेक है। किसी डिफिकल्ट टॉपिक को आप कल के लिए छोड़ सकते हैं, फिर फ्रेश मूड के साथ उसे पढ़ सकते हैं। बट जो आपने अपने पढ़ाई का शेड्यूल बनाया हुआ है वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। आपको डेली पढ़ना, आपकी पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए। लगातार कई घंटों पढ़ने से आप अपने माइंड में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को भर लेंगे, यह आपका सोचना गलत है। लगातार 2 या 3 घंटे पढ़ने के बाद आपको ब्रेक की ज़रूरत होती है, क्योंकि आपके माइंड को रेस्ट की ज़रूरत होती है। पढ़िए लेकिन ब्रेक लेके पढ़िए। आपने मन लगाकर ब्रेक लेते हुए पढ़ाई अच्छे से की, पर रिवीजन नहीं किया तो सब बेकार हो गया। हर टॉपिक के एंड में आपको कुछ टाइम रिवीजन के लिए भी देना है। आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पढ़ाई को लेकर बहुत सीरियस हैं, पर आपने पहले से कोई प्लानिंग नहीं की कि कौन सा चैप्टर कब तक कंप्लीट करना है, कौन सा सब्जेक्ट कब उठाना है, तो आपकी पढ़ाई आपके लिए टॉर्चर बन के रह जाती है। याद रखिए, पहले से प्रॉपर प्लानिंग किया हुआ कोई भी काम बेटर ढंग से होता है और टाइम पर होता है। इसके बारे में क्या बताना, पढ़ाई के समय तो सेल फोन को भूल ही जाना है। अगर पढ़ते समय आपको लिखने की आदत नहीं है तो ये आदत डाल लीजिए। पढ़ते समय लिखते रहना भी जरूरी है। एक टीचर भी किसी टॉपिक को समझाते समय ब्लैक बोर्ड जरूर यूज करता है। लिखने से पढ़ी हुई चीजें ज्यादा अच्छे से समझ में आती हैं और जल्दी भूलती भी नहीं हैं। जिस मंजिल को पाने को सोचा है, हमारी नज़र बस उस पर होनी चाहिए, ना कि पथरीले रास्ते पर। इसलिए सिलेबस को देखकर डरने की ज़रूरत नहीं है। शांत दिमाग से अपनी पढ़ाई पर बस फोकस करना है। आपका कंपटीशन केवल आपके दोस्तों से ही नहीं, बल्कि बहुत लोगों से है। इस कंपटीशन में बहुत लोग शामिल हैं। आपको अपने आप को एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है, इसलिए दोस्तों से खुद को कंपेयर करना छोड़ दीजिए। बहुत से क्वेश्चंस आपके दिमाग में होते हैं, पर आप पूछते नहीं हैं। डाउट्स आपके कभी क्लियर हो नहीं पाते हैं। इस वजह से आपके रिजल्ट पुअर आते हैं। कोई भी डाउट हो या कुछ समझ में ना आए तो पूछने से झिझकिए मत, चाहे टीचर हो या आपके दोस्त।
हर टीचर का काम होता है कि अपने स्टूडेंट्स के डाउट को क्लियर करें। अगर आप सबके सामने पूछने में शर्म महसूस कर रहे हैं तो एकांत में पूछिए, पर पूछिए ज़रूर। आजकल हार्ड वर्क नहीं, स्मार्ट वर्क करने का ज़माना है, इसलिए आपको अपनी पढ़ाई में भी स्मार्टनेस दिखानी होगी, जिससे चीज़ें जल्दी से लर्न हो और ज़्यादा देर तक माइंड में रहें। इसमें कई मेमोरी टेक्निक्स आती हैं, जिस पे ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है। इस वीडियो के एंड में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, जरूर से आप उस वीडियो को भी देख लीजिएगा। इस वीडियो में मैंने कई ऐसे मेथड्स और टेक्निक्स बताए हैं जिसकी हेल्प से आप लर्न की हुई चीज़ें जल्दी भूलेंगे नहीं। तो आपको वही टेक्निक्स अपनानी है अपनी स्टडी में। बहुत से स्टूडेंट का कहना ये होता है कि मेरा एक क्लासमेट है जो मुझसे कम पढ़ता है लेकिन मुझसे बढ़िया मार्क्स लेके आता है। इसका कारण ये है कि वो क्लास में अटेंटिव होकर बैठता है, टीचर जो भी पढ़ाते हैं उसको ध्यान से सुनता है और कुछ ना समझ आने पर वो क्वेश्चन भी करता है। यही एक टॉपर की निशानी भी होती है। तो टीचर्स के सभी लेक्चर्स को अटेंड कीजिए और क्लास बंक मत कीजिए। आपको पेपर देना है लेकिन आपने प्रीवियस ईयर के पेपर की प्रैक्टिस की ही नहीं, तो एग्जाम टाइम कॉन्फिडेंस आएगा कहाँ से? अगर आप ये सोचते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जाग कर आप पढ़ाई ज़्यादा कर लेंगे तो आपका सोचना गलत है। आप जो भी काम लेते हैं अपनी बॉडी से लेते हैं, इसलिए अपनी बॉडी का भी ख्याल आपको रखना है। हेल्थ को पीछे नहीं छोड़ना है, हेल्थ सबसे पहले है, इसलिए पूरी नींद आपको लेनी है। टेस्ट या एग्जाम्स हमें हमारी वीकनेस और स्ट्रेंथ को बताते हैं। हमें ये पता चलता है कहाँ पर हम वीक हैं और कहाँ पर हमारी पकड़ अच्छी है। तो अपनी वीकनेस को देखना है और उस पर फिर से काम करना है। टेस्ट के रिजल्ट को इग्नोर नहीं करना है और सभी टेस्ट देना है। खुद को स्टडी के लिए मोटिवेट करने के लिए आप तरह तरह के वीडियोस देखते हैं, आर्टिकल्स पढ़ते हैं या बुक्स पढ़ते हैं। ये सब आपका टाइम केवल खराब करते हैं। इन सब के पीछे ज़्यादा मत भागिए। सब कोई अपना एक्सपीरियंस सुनाता है, मोटिवेशन अंदर से आती है। आप काबिल बनिए, दूसरों को मोटिवेट कीजिए। तो हर स्टूडेंट पढ़ते समय इनमें से कुछ ना कुछ मिस्टेक करता ही है, तो आपको अपनी कमियों को समझना है और उसको सुधार लेना है। अगर आपने ऐसा कर लिया तो आपको किसी भी मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है और इंटरेस्ट के साथ पढ़ाई को एंजॉय भी करने लगेंगे। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इनमें से कौन सी गलती आप करते हैं जिन्हें सुधारना चाहते हैं। वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक कीजिएगा और भी स्टडी टिप्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।